नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। आज हमने एक नया पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, है ना? तो सुनिए बच्चों, एक व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए? बोलिए, एक व्यक्ति में कौन कौन से गुण होना चाहिए? बोलिए। अच्छा या बुरे दोनों गुणों का विद्यमान होती है एक मनुष्य, है ना? ईमानदार का अर्थ क्या है? बोलिए बच्चों, ईमानदार का अर्थ है हॉनेस्ट। ओके, ईमानदारी एक सर्वश्रेष्ठ नीति है ना बच्चों? ईमानदार होना व्यक्ति के अच्छे और साफ चरित्र का प्रदर्शित करता है। ईमानदार होना व्यक्ति के अच्छे और साफ चरित्र का प्रदर्शित करता है ना बच्चों? ईमानदार व्यक्ति हमेशा लोगों के दिलों में रहते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा लोगों के दिलों में रहते हैं। मालूम है ना बच्चों? जीवन में ईमानदार, वफादार और सच्चा होना व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। एक व्यक्ति के जीवन में ईमानदार, वफादार और सच्चा होना इस तरह के व्यक्ति के मानसिक शांति प्रदान करता है ना? ईमानदारी एक सर्वश्रेष्ठ नीति है ना बच्चों? ईमानदार होना व्यक्ति के अच्छे और साफ चरित्र को प्रदर्शित करता है। तो आइए देखिए बच्चों, आप लोग पाठ्य पुस्तक खोले, पन्ना संख्या 35। तो आप लोग पाठ्य पुस्तक खोले, पन्ना संख्या 35। पाठ 7, सच्चा बालक, द हॉनेस्ट बॉय। पाठ प्रवेश। बच्चों, हमारे जीवन में विद्या और धन की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता ईमानदारी की भी है। सच्चा मनुष्य वही है जो ईमानदार है। बच्चों, हमारे जीवन में विद्या और धन की जितनी आवश्यकता उतनी ही आवश्यकता ईमानदारी की भी है ना बच्चों? सच्चा मनुष्य वही है जो ईमानदार है। एक सच्चा मनुष्य वही है, वह ईमानदार है ना? मालूम है ना बच्चों? एक मनुष्य के जीवन में विद्या और धन की हम उतनी प्रधानता, यानी जितनी आवश्यकता देती है उतनी ही आवश्यकता ईमानदारी की भी है। एक सच्चा मनुष्य वही है, वह व्यक्ति ईमानदार है ना? देखिए, सच्चा बालक। पाठ प्रवेश। बच्चों, हमारे जीवन में विद्या और धन की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता ईमानदारी की भी है। सच्चा मनुष्य वही है जो ईमानदार है। एक समय की बात है, एक बालक अपनी माँ के कहने पर कुछ पैसे लेकर सब्जी खरीदने बाजार गया। उन पैसों में एक खोटी चवन्नी भी थी। उसने एक बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी। भूल से उसने वह खोटी चवन्नी उस बूढ़ी औरत को दे दी। वह घर आ गया। घर आकर हिसाब लगाया तो उसने देखा कि वह खोटी चवन्नी नहीं थी। तब उसने सोचा
शायद उसने वह चवन्नी उस बूढ़ी औरत को दे दी होगी। वह बहुत दुखी हुआ। वह दौड़ा दौड़ा उस बूढ़ी औरत के पास गया और बोला, बूढ़ी माँ, मैंने भूल से खोटी चवन्नी आपको दे दी है। लो, यह खरी चवन्नी ले लो और खोटी चवन्नी मुझे वापस कर दो। यह कहकर उसने खरी चवन्नी बुढ़िया के हाथ में थमा दी। बालक दौड़कर आया था। उसकी सांस जोर जोर से चल रही थी। बुढ़िया ने बड़े ध्यान से बालक को देखा। उसने उस बालक को अनेक आशीष दिए और बड़े विश्वास के साथ अपनी पैसों की थैली बालक के सामने उलट दी। उसने बालक से कहा, तू ही अपनी चवन्नी निकाल ले। बालक ने खोटी चवन्नी निकाल ली और बूढ़ी माँ के सारे पैसे थैली में डालकर उसे वापस कर दिए। पैसों की कमी और कष्टों में पला यही बालक आगे चलकर देश का महान नेता बना। ये थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका हम श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। एक समय की बात है, ध्यान से सुनिए बच्चों। एक समय की बात है, एक बालक अपनी माँ के कहने पर कुछ पैसे लेकर सब्जी खरीदने बाजार गया। एक समय की बात है, एक बालक अपनी माँ के कहने पर कुछ पैसे लेकर सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया। सब्जी यानी वेजिटेबल्स। उन पैसों में एक गोटी चवन्नी भी दी। उन पैसों में एक गोटी चवन्नी यानी 25 पैसे भी दी। उसने एक बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी। चित्र देखिए बच्चों, चित्र देखिए। ये बालक बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी है ना बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों, चित्र में देखा है ना। उसने एक बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी। बूढ़ी औरत मीन्स ओल्ड वुमन। भूल से उसने वह गोटी चवन्नी उस बूढ़ी औरत को दे दी। भूल से, गलती से उसने वह छोटी चवन्नी उस बूढ़ी औरत को दे दी। वह घर आ गया। वह बालक वह घर आ गया। घर आकर हिसाब लगाया। हिसाब में कैलकुलेट, हिसाब लगाया तो उसने देखा कि वह गोटी चवन्नी नहीं दी। एक बार भी पढ़िए बच्चों। एक समय की बात है, एक बालक अपनी माँ की कहने के अनुसार कहने पर कुछ पैसे लेकर क्या खरीदने बाजार गया? सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया। उन पैसों में एक गोटी चवन्नी भी दी। गोटी चवन्नी में यानी 25 पैसे। उसने एक बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी। वो बालक एक बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी। भूल से, गलती से, बाय मिस्टेक उसने वह गोटी चवन्नी उस बूढ़ी औरत को दे दी है ना। मालूम है ना बच्चों। वह घर आ गया। वह घर वापस आया। घर आकर हिसाब लगाया तो, हिसाब में कैलकुलेट लिखाया तो उसने देखा कि वह गोटी चवन्नी नहीं दी। उसके पास वह गोटी चवन्नी नहीं दी। तब उसने सोचा शायद उसने वह चवन्नी, अगला पन्ना देखिए बच्चों, पन्ना संख्या 36, उस बूढ़ी औरत को दे दी होगी। बालक ने सोचा
शायद उसने वह गोटी चवन्नी बूढ़ी औरत को दे दी होगी। वह बहुत दुखी हुआ। वह दौड़ उस बूढ़ी औरत के पास गया और बोला। वह बहुत दुखी हुआ। वह दौड़ना मीन्स टू रन। दौड़ उस बूढ़ी औरत के पास गया और बोला। क्या बोला? देखिए बच्चों, बूढ़ी माँ, मैंने भूल से गोटी चवन्नी आपको दे दी है। बालक ने क्या कहा? बूढ़ी माँ, मैंने भूल से गोटी चवन्नी आपको दे दी है ना। लो, ये घड़ी चवन्नी ले लो। घड़ी चवन्नी यानी रियल पैसे ले लो और गोटी चवन्नी मुझे वापिस कर दो। बालक ने बूढ़ी माँ से क्या कहा? बूढ़ी माँ, मैंने भूल से गोटी चवन्नी आपको दे दी है। बालक ने क्या कहा? मैंने भूल से गोटी चवन्नी आपको दे दी है। लो, ये घड़ी चवन्नी ले लो और गोटी चवन्नी मुझे वापिस कर दो, है ना। हे कहकर उसने घड़ी चवन्नी बुढ़िया के हाथ में थमा दी, है ना बच्चों। अगला बालक दौड़कर आया था। बालक कैसे आया था? दौड़कर, टू रन, दौड़कर आया था। उसकी सांस जोर से चल रही थी। बुढ़िया ने बड़े ध्यान से, श्रद्धा से उस बालक को देखा। उसने उस बालक को अनेक आशीष दिए। आशीष मीन आशीर्वाद। अनेक आशीष दिए और बड़े विश्वास के साथ अपनी पैसों की थैली बालक के सामने उलट दी। उलटना मीन्स टू इनसाइड आउट, ओके। उसने बालक से कहा, तू ही अपनी चवन्नी निकाल लो। बालक ने गोटी चवन्नी निकाल ली और बूढ़ी माँ के सारे पैसे थैली में डालकर उसे वापस कर दिए। एक बात भी पढ़िए बच्चों। बालक दौड़कर आया था, है ना। बालक दौड़कर आया था। उसकी सांस जोर से चल रही थी। बुढ़िया ने बड़े ध्यान से बालक को देखा। बड़े ध्यान से बालक को देखा। उसने उस बालक को अनेक आशीष दिए और बड़े विश्वास के साथ अपनी पैसों की थैली बालक के सामने उलट दी। उसने बालक से कहा, तू ही अपनी चवन्नी निकाल लो। बूढ़ी माँ ने बालक से क्या कहा? तू ही अपनी चवन्नी निकाल लो। बालक ने अपनी गोटी चवन्नी निकाल ली और बूढ़ी माँ के सारे पैसे थैली में डालकर उसे वापस कर दिए, है ना। पैसों की कमी और कष्टों में पला यही बालक आगे चलकर देश का महान नेता बना, है ना। ये बालक पैसों की कमी और कष्टों में पला यही बालक आगे चलकर देश का महान नेता बने। ये दे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये बालक आगे चलकर देश का महान नेता बने। ये थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आपको मालूम है ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं, है ना बच्चों। बालक कहाँ गया? बोलिए, बालक कहाँ गया? हाँ, बालक बाजार गया, है ना। बालक ने सब्जी किससे खरीदी? बोलिए, बालक सब्जी किससे खरीदी? बूढ़ी माँ से
खरीदी, है ना। बालक ने घर आकर क्या किया? बालक ने घर आकर क्या किया? बोलिए। हाँ, बालक ने घर आकर हिसाब लगाया, है ना, हिसाब लगाया, है ना बच्चों। मालूम है ना, ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना बच्चों, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। देखिए, ध्यान से सुनिए बच्चों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रपाल ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। उनकी माता का नाम राम प्यारी देव। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चिंतक और संगठन करता थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चिंतक और संगठन करता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे, है ना बच्चों। आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।